हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक करैक्टरिस्टिक पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। वो क्या था? कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और वो कैटिनेशन देता है, जिसकी वजह से यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। राउंड अबाउट आज कल जो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 6 मिलियन के इक्वल हैं। अब इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हैं, उनको एक वक्त में स्टडी करना, फिर हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, उनके रिएक्शंस को स्टडी करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसको कौन सा वे या तरीका अडॉप्ट करें जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके करैक्टरिस्टिक, उनके फीचर्स, उनके केमिकल रिएक्शंस, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस को समझना जो है वो आसान हो जाए। तो उसके लिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर हम वर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है? मीन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो इसका मीन क्या है? उर्दू में इसे क्या बोलते हैं? ग्रोहबंदी। ग्रुपिंग, ग्रुप बना देना, गिरोहबंदी कर देना। अच्छा, इस पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक और भी आपको समझने के लिए आसान कर देता हूँ। आप देखें, पूरी कायनात के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर हज़ारों लोग मौजूद हैं। अब जितने भी इंसान मौजूद हैं, उनकी फ़ीचर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ मुमासलियत है। जैसे अगर मेल की बात करें तो दुनिया में किसी कोने पे भी होगा, उसकी दाढ़ी होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक दूसरे के साथ मैचेबल होती हैं। अब इसी तरह फीमेल की करैक्टरिस्टिक्स आपस में मिलती हैं। तो अब इनको आसानी के लिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये अल्लाह ताला की सूरत आराफ के अंदर ख़ुद कह रहा है कि मैंने कौमें और कबीले इसलिए बनाए ताकि आपका तारुफ हो सके, आपको पहचान की जा सके। अब जब वर्ड पाकिस्तानी आएगा ना, दुनिया के अंदर कितने ममालिक हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनमें रहने वाले लोगों का सकाफ़त और है, ज़ुबान और है, चलो मज़हब की बात नहीं करते, लिबास और है, उनकी ज़ुबान और है, फिर वहाँ पे उनके आदात व शुमार के मुताबिक उनकी जो रिवायात हैं, रसूमात हैं, वो और हैं। तो इसी तरह जब भी हम दुनिया में किसी भी कोने पे लोग जो रह रहे हैं, उसको समझने के लिए हमने उनके मुल्क बनाए हैं, उनकी गिरोहबंदी की है ताकि उनको समझना क्या हो सके, आसान हो सके। बेशक वो चाइना के अंदर है, हमें पता है वो मेडिटेरियन जो है वो लैंग्वेज चाइनीज़ लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के अंदर रह रहा है तो उनकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में कोई रह रहा है तो उनकी लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है। इसी तरह अफ्रीका के अंदर रह रहा है तो उनकी अपनी लैंग्वेज है। ब्रिटिश के अंदर रह रहा है तो उनकी इंग्लिश है। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, समझने में आसानी हो गई। तो ये गिरोहबंदी जो है ना, ये अल्लाह ताला ने भी कहा है कि मैंने इंसान वैसे तो किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं दी, सारे इंसान बराबर हैं। किसी काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, औरत को मर्द पे, मर्द को औरत पे, कोई फ़ौक़ियत नहीं है सिवाय किस चीज़ के? तकवा के। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सूरत अनाम के अंदर है या सूरत आराफ के अंदर है। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ करे। तो ये अल्लाह ताला खुद वाज़े अल्फाज में कह रहा है कि मैंने जो कौमें और कबीले बनाए हैं ये पहचान के लिए बनाए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी वजह से आप किसी को आप अदना समझ लें, किसी को आला समझ लें, किसी को बरतर समझ लें, तो ताकि पहचान हो सके। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या था? गिरोहबंदी। इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तकरीबन 6 मिलियंस हैं, तो इनको हमने गिरोह में तकसीम किया ताकि उन्हें समझना क्या हो सके, आसान हो सके। अब क्लासिफिकेशन हम करते किसी केस बेस पे हैं। क्लासिफिकेशन होती है किसी
ख़ास प्रॉपर्टी की बेस पे वो जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले चीज़ें होंगी उनको एक ग्रुप में रख दिया जाएगा। जो जिस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनके दो ग्रुप्स मेजर हैं, मिसाल के तौर पर एनिमल्स और प्लांट्स। अब जिनकी प्रॉपर्टीज़ एनिमल्स के साथ मिलती होंगी उनको एक ग्रुप एनिमल में रख दिया गया, और जिनकी प्रॉपर्टीज़ प्लांट्स के साथ मिलती थी उनको प्लांट्स में। ये फर्दर उनके आगे गिरोहबंदी हो जाएगी। इसी तरह गिरोहबंदी या क्लासिफिकेशन जो है वो किसी खास प्रॉपर्टी की बेस पे होती है। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ग्रुपिंग बनाते हैं तो दो क्लासेस हैं मेजर। एक हमारे पास क्लास है जिसे हम बोलते हैं ओपन चेन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैं ओसी जो लिखूंगा इसका मतलब यही है कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओसी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब देखें, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी बेस कार्बन है और ये कार्बन एटम के मिलने से बनते हैं। उसमें क्या होता है कि कार्बन एटम, मैंने आपको फीचर्स में बताया था कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ता है, फिर वो दूसरा एटम तीसरे से जुड़ता है, तीसरा चौथे से जुड़ता है और वो एक चेन बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं। अब उन्हीं चेन्स या रिंग्स को हमने स्टडी करना है। ओपन चेन में क्या होगा कि जब वो कैटिनेशन कर रहे होते हैं तो उस कैटिनेशन के रिजल्ट में वो एक चेन बना रही हैं। अगर वो चेन ओपन चल रही है और उनके एंड्स जो हैं वो फ्री हैं तो फिर क्या होगा, ओपन चेन होगा। उस चेन को हम नाम क्या देंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, इसमें क्या होगा, ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम। मिसाल के तौर पर मैं ये लिख देता हूं, कार्बन एटम रिंग चेन बना रहे थे, उसमें जो फर्स्ट कार्बन एटम होगा 1 2 3 4 5। अगर इसमें मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट कार्बन एटम हमारे पास ये 1 और ये लास्ट कार्बन एटम है। तो ये कार्बन एटम आपस में लिंक्ड भी हैं, लेकिन फर्स्ट कार्बन एटम का लास्ट कार्बन एटम के साथ डायरेक्ट कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ये तो लास्ट कार्बन एटम के साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो ये हमारे पास जो चेन बन रही है ये ओपन चेन है और इनके एंड्स फ्री हैं। मीन दैट जहां से और भी चेन चल सकती है, इधर भी चेन चल सकती है, तो ऐसी चेन को हम ओपन चेन कहते हैं। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है स्ट्रेट चेन, दूसरा हमारे पास है ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन में क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होंगे सीरीज में होंगे, सीरीज के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। कार्बन एटम्स, कार्बन एटम जहरी बात है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनमें एसेंशियल एलिमेंट जो चेन बनाता है वो कार्बन एलिमेंट ही होता है। जैसा कि अब इसकी मैं बात करूं तो ये हमारे पास ओपन चेन है और ओपन चेन की कौन सी टाइप है, स्ट्रेट चेन। और जब स्ट्रेट चेन रिंग होता है स्ट्रक्चर तो उसके नेम के साथ पहचान क्या है कि एन लिखा जाता है। अब 1 2 3 4 तो एन ब्यूटेन है। इसके साथ वो जरूरी नहीं है कि वो अल्कीन आए, अल्कीन भी आ सकता है, अल्काइन भी आ सकता है। ये सारे ओपन चेन की एग्जांपल में आते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये कौन सा है, अब ये वो 1 2 3 4 तो ये हमारे पास 1 ब्यूटीन, ये भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है। ब्रांच चेन में कार्बन एटम्स किस में आ जाएंगे, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड in
ब्रांच फॉर्म। कभी हमने ट्री को देखा है जिसके हम ब्रांच कहते हैं, यानी ये एक ट्री जा रहा है, ये उसकी सरफेस ऑफ अर्थ में उसकी रूट्स हैं, ये ऊपर जा रहा है। इस मेन जो वो ऊपर हमारे पास ट्री को आप देखें तो वो मेन जो ऊपर जा रहा होता है इसको हम बोलते हैं स्टेम। इस स्टेम में अगर कोई शाख इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रांच। अब ये मेन चेन के साथ कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन ब्रांच फॉर्म। किस तरह? अब यही चीज आपने देखनी है कि स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम्स जो थे वो उसकी क्या चल रहे थे? सीधा सीरीज में चल रहे थे। अब इस केस में क्या होगा? सीरीज भी बन रही होगी, लेकिन सीरीज के साथ क्या होगा? कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइट ऑफ द कार्बन, या इसको दूसरे लफ्जों में मैं और बेहतर कर देता हूं, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन साइड। साइड में भी ये कनेक्टेड हो सकता है। कैसे? ये देखें 1 2 3, ये मेन चेन है, इसके साथ एक और कार्बन एटम लग गया तो अब ये ब्रांच चेन बन जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन एटम तो 4 वैलेंसी है, यहाँ पे भी 3 आ गया और यहाँ पे एक H आ गया। और इसकी पहचान क्या है कि इनके नेम के साथ हम क्या लिखते हैं? आइसो लिखते हैं। आइसो, इसका नाम क्या बनेगा? आइसो ब्यूटेन। ये क्लियर है? अच्छा, ये हमारे पास क्या है? ब्रांच चेन। इन्हीं को हमने क्या बोला है? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, इन ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक और नाम भी है जिसमें ये साइकिल तो नहीं बना रहे, तो इसको हम बोलते हैं एसाइक्लिक, यानी जो साइकिल नहीं बना रहे। इनको हम ओपन चेन भी बोलते हैं, इन्हीं को हम एसाइक्लिक भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम एलिफेटिक भी बोलते हैं, या इन्हीं को हम नॉन रिंग या नॉन साइक्लिक भी बोलते हैं। तो एलिफेटिक अगर कहा जाए, एसाइक्लिक बोला जाए, ओपन चेन बोला जाए, तो ये एक ही नाम है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। जी, यहां तक आइए, आपके पास क्वेश्चन है? जब कोई बात पूछनी है तो बताएं। जी, अब मैं इसका आयोपेक नेम आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं अभी नहीं लिख रहा क्योंकि उसकी रीज़न यही है क्योंकि जब आप फर्दर हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे 8th चैप्टर में, उसमें हम स्टडी करेंगे। दूसरा हमारे पास है साइक्लिक। दूसरी जो हमारे पास टाइप थी उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड चेन। इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये किस फॉर्म में होंगे? ये हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? रिंग फॉर्म में, रिंग्स में बनाएंगे। और इसके अंदर जो भी कार्बन एटम्स होंगे वो क्या होगा? फर्स्ट कार्बन एटम कनेक्टेड डायरेक्टली विद लास्ट कार्बन एटम। लास्ट कार्बन एटम के साथ भी वो कनेक्टेड होगा, फर्स्ट कार्बन एटम। ये देखें, ये कनेक्टेड है 1 2 3 4 5, एक चेन के जरिए कनेक्ट होके आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं है कि ये डायरेक्ट इसके साथ लिंक्ड है। अगर इसी कार्बन एटम को डायरेक्ट इसके साथ लिंक कर दिया जाता है तो वो जो रिंग बना लेते हैं और उसका एंड्स फ्री नहीं होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसकी एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं, जैसा कि ये है। अब देखें, ये मैं इसको कहता हूं 1 2 3, ये 4। अब देखें, ये फर्स्ट कार्बन एटम लास्ट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, एक चेन के थ्रू लिंक्ड भी है और डायरेक्टली भी लिंक्ड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर इसकी फर्दर हम टाइप्स में जाएं तो हमारे पास आती है कार्बोसाइक्लिक।
कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है, हेट्रोसाइक्लिक। अच्छा, होमोसाइक्लिक में क्या होगा कि जब रिंग बन रहा होगा, मेन रिंग, क्योंकि कार्बन एटम्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, एसेंशियल एलिमेंट क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो कार्बन होता है। तो इसलिए जो रिंग बना रहा होगा, वो जो साइकिल बन रहा होगा, उसमें तमाम एटम्स अगर सेम टाइप के आ जाते हैं तो ये सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे। क्या होगा, जो रिंग बनेगा वो उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, और वो सेम टाइप ऑफ एटम के अंदर कौन सा एटम आएगा, कार्बन एटम ही होंगे, कोई और एटम नहीं है। जब कार्बन एटम ही मिलके, सारे एटम्स कार्बन के मिलके ही वो रिंग बना रहे हैं, तो उस वजह से उसको हम नाम दे देते हैं कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम नहीं होंगे, यानी रिंग के अंदर जहां बाकी सारे एटम कार्बन के होंगे, तो वहां कार्बन के अलावा कोई और एटम भी हो सकता है, हेट्रो एटम। अब इसमें होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की फर्दर 2 टाइप्स आती हैं। वो क्या है, एक है एलिसाइक्लिक, या इसी को हम बोलते हैं नॉन बेंजोएट। दूसरा इसकी टाइप आती है अरोमेटिक या बेंजोएट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक में है कि इनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, क्लोज्ड चेन होंगे, इनमें बेंजीन रिंग जो है वो नहीं होगा, लेकिन क्लोज्ड बना रहे होंगे। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम हमेशा यहां से स्टार्ट होंगे, 1 या 2 कार्बन एटम नहीं होंगे, बल्कि कार्बन एटम कहां से स्टार्ट होगा, 3 और ग्रेटर देन 3। अब इस फॉर एग्जांपल, और इनके नाम के साथ हम क्या लिखेंगे, हमेशा इनके नाम के साथ साइक्लो लिखा जाएगा। और इसके अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसा कि ये 3 कार्बन वाली एग्जांपल, अब देखें ये आपके पास एक कार्बन एटम 2 3, इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लो प्रोपेन। अच्छा, इसी के साथ नेम के साथ तो साइक्लिक, जिस तरह ये लिखा 3 और 4 H2, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन के बॉन्ड 4 बनते हैं, तो 1 2 बॉन्ड बन रहा है, तो ये इसी तरह 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब ये रिंग भी बन गया, लेकिन अरोमेटिक भी नहीं है। तो इस केस में आपके पास जो नंबर, इसका जो नेम बनेगा वो क्या होगा, साइक्लो ब्यूटेन। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात इसकी भी करते जाए, जो एक चीज, जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो इसके हवाले से ये है कि जब हम साइक्लोब्यूटेन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इसका जनरल फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। जनरल फार्मूला इसका क्या बनता है, CnH2n। जनरली अगर हम बात करें कि ये CnH2n जो है, ये फार्मूला होता है अल्कीन का। अल्कीन्स क्या हैं कि जिनमें डबल बॉन्ड होता है, उसको हम अल्कीन का नेम देते हैं। तो यहाँ पे लेकिन ये साइक्लो अल्केन का भी फार्मूला वही है जो किसका है, अल्कीन का है। इनका जनरल फार्मूला साइक्लो अल्केन का, ये साथ लिख लें, साइक्लो अल्कीन नहीं लिखना, साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला भी वही है जो हमारे पास अल्कीन का होता है। और इनके नेम के साथ आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है कि वर्ड साइक्लो लिखा जाता है। दूसरी बात, अगर मैं इनके नॉन बेंजोएट, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 1 और 2 वाला कोई रिंग नहीं बनता। और जब हम इसकी बात करते हैं तो इससे पहले एरोमेटिक के अंदर क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है। और बेंजीन, इसी तरह मैं इसकी ये एग्जांपल भी पुट कर सकता हूँ, 1 2 3
4 5 ये। अच्छा, इसमें क्या होगा, ऑलरेडी हमारे पास वही 2 हाइड्रोजन साथ लगाते जाएंगे क्योंकि कार्बन के बॉन्ड 4 पूरे करने हैं। और इसके नेम के साथ क्या आएगा, साइक्लोपेंटेन। एरोमेटिक में ये पॉइंट हम रखेंगे कि ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन का हमारे पास ये बेंजीन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेंजीन के केस में, और बेंजीन को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, C6H6। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया, ये इन्हें क्या हुआ है, क्यों ये बार बार बैर कर रहे हैं, इन्हें बंद करवा के हैं जी सर, मैं करवाता हूं जी। C6H6। अब देखें यहाँ पे इसके पास 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड और 3 अल्टरनेट ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। डबल बॉन्ड क्या है कि एक बॉन्ड छोड़ के एक बॉन्ड सिंगल, फिर एक डबल, फिर एक बॉन्ड छोड़, इसे हम अल्टरनेट कहते हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसको हम बेंजीन रिंग कहते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स और बेंजोइड कंपाउंड्स। क्योंकि इनमें बेंजीन रिंग नहीं आता, इस वजह से इनको हमने नॉन बेंजोइड बोला था। एलिसाइक्लिक हैं, साइकिल की फॉर्म में तो हैं, लेकिन इनमें बेंजीन रिंग नहीं आता। अच्छा, इनमें बेंजीन इटसेल्फ क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसके साथ बेंजीन रिंग कंटेनिंग एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज, जैसा ये मैंने लिखा फिनोल, बेंजीन खुद भी एरोमेटिक होगा, फिनोल जैसे है, ये भी एरोमेटिक है। ये CHO बेंजेल्डिहाइड, ये भी एरोमेटिक है। बेंजोइक एसिड, ये भी एरोमेटिक है। और इसके साथ जैसे मैं ये लिख देता हूं CH3 टोलिन, ये भी एरोमेटिक है। ये सारे बेंजीन रिंग कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनको हम बेंजोइड बोलते हैं। और इनको होमोसाइक्लिक क्यों कहा, क्योंकि इनमें सब में कार्बन एटम है, रिंग के अंदर तमाम के तमाम एटम्स क्या है, कार्बन है। इस वजह से इनको हमने क्या बोला, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। इसके अंदर भी आप देखेंगे रिंग के अंदर तमाम कार्बन एटम जो रिंग बना रहे हैं वो एक ही सेम टाइप के हैं, वो कौन है, कार्बन एटम। इस वजह से इनको हमने क्या नाम दिया, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। और इसकी 2 टाइप्स हैं, नंबर 1 पे है एलिसाइक्लिक या नॉन बेंजोइड, और नंबर 2 पे क्या है, एरोमेटिक या बेंजोइड। अब हमारे पास लास्ट वाली जो एग्जांपल है जिसकी तरफ मैं लेके आ रहा हूं वो क्या है कि हमारे पास ये क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के जो लास्ट टाइप है वो क्या है, ये हेट्रोसाइक्लिक, जी कमन, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें रिंग के अंदर जहां रिंग हमारा बन रहा होगा तमाम एटम कार्बन होंगे, लेकिन कार्बन के अलावा भी कोई एक एटम हेट्रो एटम एग्जिस्ट कर सकता है, तो इनमें हेट्रो एटम होगा। अब हेट्रो एटम में मोस्टली तौर पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लेते हैं वो क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, सल्फर आ सकता है, इनको हम हेट्रो एटम्स कहते हैं। जब रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई, यहां पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, ये हेट्रोसाइक्लिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होंगे। एग्जांपल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा, अब देखें यहां पे भी एटम कार्बन है, जहां पे मैंने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं करा, ये भी एटम कार्बन है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। यहां पे अगर मैं कोई और कंपाउंड एटम कार्बन के अलावा लगा देता हूं तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, पैरिडीन। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है,
क्यों? क्योंकि इस साइकिल के अंदर या रिंग के अंदर कार्बन के अलावा भी हमारे पास एक हेटेरो एटम आ गया। इस एटम को ही तो हमने हेटेरोसाइकिल एटम कहा था। ये इसकी अदर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये देखें, ये अब यहां पे सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन के हैं, लेकिन ये एटम सल्फर वो हेटेरो एटम है, इसका क्या नाम बनता है? थायोफीन। इसी तरह कोई एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं ऑक्सीजन के केस में। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन पायरोल, सॉरी, इसको इसका नाम जो बनता है वो क्या है? ठीक है, फ्यूरान बोलता है। तो ये हमारे पास देखें, यहां पे भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, ये भी कार्बन एटम, और बीच में एक हेटेरो एटम आ गया जिसको हमने क्या बोल दिया? फ्यूरान। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक नाइट्रोजन की एक और एग्जांपल भी आती है जिसको हम पायरोल बोलते हैं, वो भी लिख देते हैं। पायरोल का फार्मूला भी होता है सर? ये लिख रहा हूं ना, ये आप फार्मूला भी बना सकते हैं, जैसे ये NH, तो ये इसको हम बोलते हैं पायरोल। ठीक है, ये हमारे पास, अब देखें ये सारे के सारे एटम क्या हैं? बाकी रिंग के अंदर कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये रिंग के अंदर जो एक एटम जो है वो अदर देन कार्बन एटम आ रहा है, उसी को हमने क्या नाम दिया? हेटेरो एटम। तो उसी को हमने क्या नाम दिया? हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम्स के अलावा और भी एटम है। तो ये भी क्लोज्ड चेन है, लेकिन क्लोज चेन की हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसकी हम एग्जांपल लिखी है, क्योंकि इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आ रहे हैं। रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम भी एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। इसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, डिफाइन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल, और इसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये तो आगे एक पूरा चैप्टर हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। हाँ, ये अलबत्ता इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स डिफाइन और इसकी एग्जांपल, और इसमें अक्सर वो MCQ में पूछ लेता है कि व्हाट आर हेटेरो एटम्स, तो वहाँ पे वो कोई कार्बन, नाइट्रोजन, अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं एटम्स जो हेटेरो एटम्स हैं मोस्टली तौर पर। बाकी ये कार्बन एसेंशियल एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन या नाइट्रोजन अगर चेन के अंदर ही बीच में आ रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं? हेटेरो एटम्स हैं। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये इतना ही है। इससे फर्दर टॉपिक हमारा फंक्शनल ग्रुप है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी साहब।